बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। पहले आपके सामने अहम खबरें आज की रख दूं। इमरान रियाज क्या तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं, यानी कुछ काबिल एतमाद ज़राए के हवाले से इस बात पर भी तफसील रखता हूँ। आर्मी चीफ की आज बिलावल जरदारी के साथ मुलाकात हुई, तस्वीर सामने आई। मरियम नवाज भी थोड़ा सा मिली, यानी सरसरी मुलाकात हुई, सर पर हाथ फिरवाने की कोशिश की, लेकिन आर्मी चीफ ने बड़ी एहतियात की। और इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तों का आज फैसला कर दिया, ये पाकिस्तान की तारीख का बड़ा सियात तरीन फैसला था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से नशिस्तें छीन कर दीगर जमातों को नून लीग की कनीज़ों गुलामों में बांटने की कोशिश लंगड़े लूले नून लीग के और पीपल्स पार्टी की इन जमातों के ले आएंगे। अब बिलावल जरदारी का एक बयान, जो हम फॉर्म 47 वाले नहीं, हमने मैंडेट नहीं चुराया, नून लीग और MKM ने वारदात की है, हम हल्की फुल्की अपोजिशन करेंगे। ये बड़ा अहम मामला है, अदम एतमाद यहीं से आएगी। 9 मई जलाओ घिराव के मुकदमे में 20 मुलजमान की आज जमानतें मंजूर होगी। और ट्विटर और एक्स की बंदिश पर सहाफ़ी शाम अब्बासी जो है वो अभी PTA और वजारत इत्तलात को फरीक बनाकर जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में दरख्वास्त, सेनेट ने आज वो दरख्वास्तें वापस भी ले ली। फॉरेन करेंसी के डीलर्स ने पाकिस्तान में $1 के ऊपर ₹8 का प्रीमियम लगा दिया। ये मामला कहाँ जाएगा? और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से आज कुछ बड़ी अहम बातें और कुछ तफसीलात करिए, ज़रूर इस पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले आज शहबाज शरीफ ने जो आज ताकतवर लोगों की मौजूदगी में सामने बिठा के सबको हलफ उठाया। भाई के साथ तो उन्होंने हाथ किया जो आया था वज़ीर आज़म की नशिस्त के लिए, लेकिन उसकी तस्वीर 10 किलो के आटे के थैले पर लगा कर खुश कर दिया। कुरान पढ़ा जा रहा था वहाँ, मैं देख रहा था हलफ के दौरान जो आयत पढ़ी जा रही थी, उसमें वाज़े तौर पर अल्लाह कह रहा है कि जिनकी अमानतें हैं उन्हें लौटाओ। इन्होंने मैंडेट छीन कर हलफ उठाया। इन्हें देखकर इबरत आ रही है कि वाकई इनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगाई है। इनकी बारियाँ देखो 1981 से लगी हुई हैं। इमरान खान ने अगर रोका हुआ था, जो आज इकट्ठे आपको नजर आ रहे थे। जरदारी का मैं देख रहा था अभी कुछ दिन पहले, इलेक्शन से पहले, वो नवाज शरीफ को धरती का नासूर कह रहा था कि ये तो पाकिस्तान में भी नहीं मरना चाहता। हलफ उठाते साथ ही इनके जो बड़ी वारदात, इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों पर औरतों की और अकलियतों की, ये इन्होंने कौमी असम्बली की तो चौकी फतह की, अब सेनेट का महाज फतह करना था, उसके लिए सारी वारदात है। हालांकि आइन का आर्टिकल 51 वाज़े तौर पर यह फैसला कर चुका है। सुन्नी इत्तेहाद का और तहरीक इंसाफ का ये आइनी और कानूनी हक है। ये कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशिस्तें खाली पड़ी हुई हैं, जिसमें अब ये 20 दे देंगे नून लीग को और 14 दे देंगे इनको बाकी दूसरी जमातों को। और उसके साथ साथ JUIF, पीपल्स पार्टी, MQM, उनमें भी, इस्तेकाम पार्टी को भी बल्कि एक एक नशिस्त में बंदर बांट है। पहले भी ये 60 में से 40 नशिस्तें बांट चुके, 23 रह गई थी। सुन्नी इत्तेहाद से ये भी इन्होंने छीन ली। तहरीक इंसाफ ने अब सदारती और सेनेट के इंतखाबात को कबूल करने से इनकार किया। और इलेक्शन कमीशन में ये फैसला पहले तो कानूनी तौर पर चैलेंज भी होगा, क्योंकि ये 1, 2 नहीं 23 नशिस्तों की बात है। उन तमाम खवातीन का हक है। आज 300 दिन आलिया हमजा को हो गए, 2 सालों में पार्टी के लिए जिन्होंने कुर्बानियां दी, ये असेंबली में उनकी नशिस्तें थी। खवातीन के हकूक के लिए उन्होंने लड़ना था। इन कनीज़ों और गुलामों ने जिन्होंने जाके सिर्फ इन 2 खानदानों के, आपको पता है, खिदमत के अलावा तो कुछ नहीं करना था। किसी ने मरियम नवाज के बैग उठाने हैं, कि लस्सी का गिलास लाना है, काफ़ियाँ इनके लिए ढोनी है, और या मरियम नवाज के मेकअप का इंतजाम करना है, बिलावल के लिए कुत्ते ढूंढने हैं, या जरदारी के घोड़ों के लिए चारा, तो किसी ने या तो इनकी बोतलों का इंतजाम करना है। अब तहरीक इंसाफ ने ये सारी नशिस्तें देनी थी मुस्तहिक लोगों को। वज़ीर आज़म के इंतखाब को भी तहरीक इंसाफ गैर आइनी करेगा, नशिस्तों से पहले नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने PTI के साथ जुल्म किया, निशान छीना, उनके उम्मीदवारों को रोका। इलेक्शन में अवाम के साथ जुल्म किया, 20 से 25 पे वोट उनका रोका। फिर भी अवाम ने जो मैंडेट दिया उसको चोरी करके 1 लाख को 10,000 बनाया, 100 से ज़ायद नशिस्तें छीनी। और अब मखसूस नशिस्तों का मामला, ये हकीकी मानों में जमहूरियत की इन्होंने कमर में खंजर घोंपा है। और सदारती इलेक्शन और सेनेट की इलेक्शन में इन्हें सिर्फ वारदात वही करनी थी, जाहिर है, ताकि तहरीक इंसाफ के पास कम से कम नशिस्तें हों। और पीपल्स पार्टी का आपको पता है चेयरमैन सेनेट लाया जाए। बिलावल जरदारी अगर मेरे ख्याल में जमहूरी होने का दावा करते तो उन्हें नशिस्तों से इनकार करना चाहिए। अभी PTI का उमर यूब की क़यादत में जो इजलास चल रहा है, उसमें अब कुछ एक सोच थी कि अक्टूबर तक इंतजार करें और नवंबर में अमेरिका के इलेक्शन को देखें, लेकिन मेरे ख्याल में सोच से इन्हें बाहर आना चाहिए, वरना इसके बाद मुलाजमत तोसी भी इस तरह करवा के मामला ठीक नहीं होंगे, लंबे किए जाएंगे। इन्हें हाई कोर्ट में चैलेंज की जो बातचीत उस पर फ़ौरन करना चाहिए। और सेनेट में अभी जो सेनेटर्स ने मुतफ़िका करारदाद पेश की, चेयरमैन सेनेट को दी कि इस कमिश्नर को, सबसे पहले मुंशी सरदार सुल्तान को इस्तीफ़ा, क्योंकि पाकिस्तान और आइन के कानून में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने खिलवाड़ किया तो उस शख्स ने किया है। देखिए 22 को 2023 में जब इस्तीफ़े दिए तहरीक इंसाफ ने, इसने कबूल नहीं किए। अप्रैल में पंजाब और KP के इलेक्शन नहीं करवाए, कानून की धज्जियाँ इसने बखेरी। 14 मई को सुप्रीम कोर्ट का हुक्म नहीं माना। फिर नवंबर 2023 में इसने जनरल इलेक्शन नहीं करवाए। इसी तरह फिर सरकारी अफसरान, रिटर्निंग अफसरान को जो लाया, ये जो ब्यूरोक्रेसी है, 8 फरवरी को नताइज में गड़बड़ की, रिजल्ट अपलोड नहीं किए, अब फॉर्म 45 आपके सामने अपलोड नहीं किया।
और फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अब और तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नीचे वो भी छीन ली। ये इसने मोहर लगाई है। देखिए पाकिस्तान के सब लोग जानते हैं ना अदालतें ना कानून ना किसी इदारे ने रोकना है, रोकने वाली ताकत सिर्फ अवाम है और अल्लाह है। अब पूरी कोशिश यही होनी चाहिए लाए अमल तहरीक इंसाफ दे और एक्शन प्लान की कॉल दे। यहाँ पर एक बड़ा अहम मामला जो इसके साथ जुड़ा हुआ है तहरीक इंसाफ का, इमरान रियाज की शमूलियत। अब इसमें जो हकीकत इमरान ने अभी तक फैसला नहीं किया, ये मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ और वक्त मांगा है, मशवरा भी कर रहे हैं और मशवरा भी अपने करीबी दोस्तों से, अपने वकला से, अपने हमदर्द जो उनके करीब हैं उनसे, उन लोगों का मौक़िफ़ भी सुन रहे हैं। और मौक़िफ़ उनका देखें जो दलाइल उन्हें दिए जा रहे हैं उसमें बड़ा वजन है कि आपको किसी चैनल में इन्होंने नौकरी करने नहीं देनी है, अब ना ही आपको यूट्यूब चलाने देना है, ना आपकी आवाज़ लोगों तक पहुँचानी है, ना आवाम को आपके लिए निकलने देना है। अवाम में आपकी मोहब्बत मौजूद है, अवाम लोग जो है अपनी ज़ाती हैसियत में आपके साथ निकलते हैं, लेकिन आपके पास अगर सियासी प्लेटफॉर्म मौजूद है, एक बड़ी जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात आपके साथ हो, शमूलियत इख्तियार के, तो फिर आपकी आवाज़ में भी ताकत है। और सबसे ज़्यादा जो ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन लड़ना चाहिए इमरान को, अभी वो हो भी सकता है, पार्लियामेंट में पहुँच के वहाँ बाकायदा तौर पर ये इमरान खान के नज़रिए पर देखें, जिस तरह एक सहाफ़ी के तौर पर वो काम तो कर रहे हैं और उसमें खुश है कि वो बगैर किसी डिक्टेशन के, बगैर पॉलिसी के आज़ाद राय देता है, अवाम को मालूमात पहुँचाता है। लेकिन हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि मेरे ख्याल में इमरान रियाज के पास कोई और रास्ता नहीं छोड़ रहे लोग। वैसे भी उन्हें सहाफ़ी तस्लीम नहीं करते, तहरीक इंसाफ का रुकन मानते हैं, तो तहरीक इंसाफ को हिंदुस्तान की जमात तो है नहीं, मुकदमात भी सारे उन्हीं सियासी रहनुमाओं वाले बनाए हुए हैं। अब तहरीक इंसाफ में शमूलियत की जो बात है, ये फैसला उसका आ जाएगा आज कल में और कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इमरान की ज़मानत हो और फिर वो इमरान खान से मुलाकात करके मेरे ख्याल में उस मौके मुनासबत से फ़ैसला करेगा। जहाँ तक ये मेरी मालूमात है कॉन्फिडेंशियल रखा जा रहा है और ये मेरी ज़ाती राय है, लेकिन इसका ऐलान ज़रूर आ जाएगा कुछ दिनों में मौका महल की मुनासबत से। वैसे भी देखें सहाफ़त और सियासत में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सियासत और सहाफ़त का चोली दामन का साथ, और पाकिस्तान में तो आपको पता है जिस तरह की सियासत है, जिस तरह की सहाफ़त है, ये एक बड़ा फ़ैसला है। और इमरान रियाज में एक बहुत बड़ी ब्रांड बन चुका है और पंजाब में आले शरीफ का जोर तोड़ने के लिए इमरान रियाज जैसे लोगों की ज़रूरत है, जिसे अवाम की मोहब्बत इस लेवल पर हो, इस लेवल की दलेरी हो, अवाम सुनना देखना जिन्हें पसंद करे, जिसे उसे ज़रूर अवाम की खिदमत में जाना चाहिए। सियासत एक इबादत है अगर उसको सही नीयत से किया जाए। और पाकिस्तान में तो आप देखें सियासत की सबसे बड़ी ब्रांड तो वैसे मौजूद है इमरान खान, और अभी तो उस ब्रांड की देखें जिस तरह दुनिया में ब्रांड की कॉपियाँ बनते हैं, अभी मरियम नवाज भी एक ब्रांड बनना चाहती है। वो जिस तरह गुची के पर्स हो, राडो की घड़ियाँ हो, मोनालिसा की पेंटिंग हो, हर चीज़ की एक ब्रांड बनी होती है, उसकी कॉपी बनाई जाती है, असल की नकल बनाई जाती है। लेकिन जितनी मर्जी महारत से बनाएं, जितना मर्जी पैसा लगाएं, असल का मुकाबला नहीं कर सकती। अब मरियम साहिबा के जो अंकल हैं जो सियासत चलाते हैं इनकी, और इनकी जो चापलूस कनीज़ों का झुरमट है, वो समझाती ने क्या है, एक तो आप पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, दूसरा आपने सीखना भी नहीं, उम्र आपकी गुजर चुकी है सीखने सिखाने की, और आपको ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इतना करें कि हर काम में इमरान खान की नकल करें। कैंसर अस्पताल उसका बना है, आप ऐलान कर दें, बच्चों की शर्ट्स पर ऑटोग्राफ दे, आप भी शुरू कर दें, उसने अफ्तारी करवानी है आप भी नकल कर लें, उसने कारकुनों से हलफ उठाया आप भी उठवा लें, इमरान खान ने गाड़ी चलानी है इस तरह आप भी खुद गाड़ी चला के दिखा दें, चीफ जस्टिस के फैसले में उसने वकला को निकाला आप भी वकला के कन्वेंशन में पहुंच जाए, इकट्ठे कर लें सारे वकील, लेकिन आएंगे फिर भी वो नहीं। नकल आपने करनी है, अगर इमरान खान यूथ की बात करता है आप भी आल पाकिस्तान यूथ विंग बना लें। इमरान खान ने ऑनलाइन तकरीरें करनी है आप भी बाऊजी को भी ऑनलाइन बैठा दें, खुद भी बैठ जाएं। इमरान खान टिकटॉकर से मिले आप भी अगले दिन टिकटॉकर इकट्ठे कर लें सारे। इमरान खान जिस रंग की शर्ट पहने उसी रंग के कपड़े आप भी पहन के पहुंच जाएं और लोगों को दिखाएं, अट्रैक्ट करेंगे इमरान खान हूँ मैं भी। इमरान खान के आलू बिरयानी पसंद है आप भी चिकन निकाल के उसमें बोटियाँ उसमें आलू डालने शुरू कर दें। अब ये इज़्ज़त अल्लाह को खान ने दी हुई है कि वो बगैर पर्ची के, बगैर तैयारी के, दुनिया के किसी भी मीडिया में बैठ के सदर से, वजीर से, कहीं भी दुनिया में मिले, अपने खास अंदाज में अपना मौक़िफ़ बयान करता है। उसे इन कनीज़ों के झुरमट गुलामों की नस्ल की ज़रूरत नहीं है, उसको अपने नोट्स होते हैं उसके, जिनके इनके तो बाप दादा के जो बाप दादा गुलाम थे वो आगे से वही नस्लें चल रही जो पर्चियाँ याद करवाते हैं कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में पढ़ना है, और इस तरह आपकी इंटरनेशनल हिट हो जाएगी। 13 अरब इन्होंने मीडिया को अभी लगा दिया है, 10 अरब पहले लगाया था। बयानियाँ बनाना है, 4 फोटोग्राफर रखें, हर एंगल से मरियम साहिबा की तस्वीर बनाए, गाने बनाए, लेकिन इन्हें ये नहीं पता भी हिंदुस्तान में देखें 4 टॉप सिंगर्स ने इमरान खान के कैदी नंबर 804 पे गाने खुद बना दिए और लोगों को पता भी नहीं था, अब वो भी रातों रात मशहूर हो गए। खान एक बहुत बड़ी ब्रांड है, इसकी नकल के लिए भी अकल चाहिए। ताज़ा तरीन इनकी अब वारदात देखें, खैबर पख्तूनख्वा में 29 अरब इमरान खान ने 4 साल में लगाए। इमरान खान चेक करने एक स्कूल के दौरे में वहाँ बच्चों के साथ बैठ के पूछ रहा था कि ये क्या पढ़ रहे, बच्चों का जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, जोग्राफी पढ़ रहे हैं, जो उसकी एक वीडियो मौजूद है बाकायदा, आप देख सकते हैं, ज़लज़ले कैसे आते हैं, टेक्नोक्स प्लेट किस तरह टकराव होता है वगैरह वगैरह। इमरान खान ने उन्हें बताया इस तरह होता है। मरियम नवाज भी चलेंगी। अब इनकी बदकिस्मती अंग्रेजी का मजमून, बच्चे पढ़ लेते कंजंक्शन क्या होता है, अब खुद रट्टा मार के नकल करके उस्तादों को डरा धमका के प्रिंसिपल के दफ्तर में बैठ के इम्तहान दे के नकली जैली डिग्रियों से पास हुए हुए बेचारे, इन्हें क्या समझ आनी थी क्या है। अभी वो BBC का एक पुराना इंटरव्यू चल रहा है जिसमें वो कह रही थी पोस्ट प्राइम मिनिस्टर
मेरा बाप माजी का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कहना था पोस्ट प्राइम मिनिस्टर। ये इनकी अलग किट लगी है। मुझे सिर्फ डर उस दिन से है कि ये कहीं नकल में खान वर्जिश की वीडियोस भी जारी करता है, कहीं ऐसी कोई इन्हें कोई ये मशवरा भी ना दे दे। आज मरियम जब आर्मी चीफ के सामने भी मिली तो सर नीचे कर दिया, सर पर हाथ। अब नानी की उम्र है आपकी, अब बड़ी होंगी आर्मी चीफ से। आर्मी चीफ जानते हैं बड़ी एहतियात से 2 सेकंड मुलाकात करके फ़ौरन। अलबत्ता बिलावल जरदारी से मुसाफिया काफ़ी गर्मजोशी से था, पीछे जरदारी वही मुस्कुराते हुए दांत आपको पता है। और जरदारी साहब को मुझे वो वीडियो याद आ रही थी, उन्होंने धमकियां लगाई थी, आपको याद होगा, 3 साल के लिए रहते हैं आप, हमने हमेशा रहना है, ईंट से ईंट बजा देंगे। बहरहाल उसके बाद ये 3 साल फिर पाकिस्तान वापस नहीं आए। हर कोई खान तो बन नहीं सकता। अली मिन गंडापुर ने अभी केपी में खान के नज़रिए पर 1 रमज़ान से सेहत कार्ड बहाल करना शुरू कर दिए। एमरजेंसी ऑपरेशंस सेहत कार्ड के तहत होंगे। उसमें 17 अरब के बकाया जाता है, 5 अरब जो है वो सूबाई हुकूमत देगी, बाकी जो है वो एक साल किस्तें करके वो देते रहेंगे। अब यहाँ पे बड़ा अहम मामला है। कल मैं शौकत खानम के फंक्शन में गया, वहाँ बहुत सारे डॉक्टर्स मिले, पूरा हॉल तकरीबन डॉक्टर से भरा हुआ, एक बड़ी तादाद में, और अल्लाह ने इन्हें बड़ा नवाजा हुआ है। और इन सब का दुनिया में, अमेरिका में देख लें, बरतानिया में देख लें, अब इनका एक बड़ा अहम काम है पाकिस्तान की आवाम की खिदमत। देखिए बदकिस्मती है कि मैं आपको ये नहीं कह सकता कि पंजाब जाएँ, क्योंकि वहाँ अगर आपको गिरफ्तार करेंगे मेरी भी जिम्मेदारी बन जाएगी। तो मैं इसलिए आपको कहता हूँ कि पूरे पाकिस्तान में जाएँ जब इंशाल्लाह वक्त ठीक हो। लेकिन अभी जो हालात है उसमें आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा जाएँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट भी करें, लेकिन वहाँ उसके अलावा देखें अब आपके पास और कोई जगह बची नहीं है। ये आपको हर कोने में वरना जाना चाहिए, पाकिस्तानियों की खिदमत करनी चाहिए। लेकिन इन हालात में आप सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा जा सकते हैं, वहाँ ज़रूर जाएं। डॉक्टर्स जो है वहाँ एक जान भी इंसानी बचाएं, आप पूरे पाकिस्तान की जान बचाई आपने। इलाज मुआलजे की मदद में, अद्वियात की मदद में, इन्वेस्टमेंट की मदद में, वहाँ पर हुकूमत की मदद करें। उसकी वजह देखें, वहाँ पर करप्ट लोग नहीं हैं, ऐसे लोग मौजूद हैं जिन पर आप एतमाद कर सकते हैं, एतबार कर सकते हैं। इसलिए वहाँ ज़रूर इन्वेस्टमेंट करें, लोगों की मदद करें, और वहाँ इनको आपकी ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों ने इनका सारा अभी हुक्का पानी बंद कर देना है, ये याद रखिएगा। और अभी जब अच्छा टाइम आए, पुलिस गर्दी खत्म हो, दहशत और खौफ का आलम खत्म, फिर आप इस सिलसिले को आगे भी बढ़ाएं। लेकिन इसमें ज़रूर जाएं और साथ साथ देखें जो धांधली है, बदतरीन धांधली है, उसमें अपने ममालिक में आवाज़ भी बुलंद करें। ये सोचे समझे बगैर कि इसका नतीजा निकल नहीं रहा, चोरों की हुकूमत दोबारा बन रही है, ख़वातीन की नशिस्तें नहीं दे रहे, मखसूस नशिस्तें छीन ली। आप भी अगर इनकी माली इमदाद बंद करवा सकते हैं तो फिर आपका ज़ाहिर इनकी आपकी बात में वज़न होगा। और अपने ममालिक में बावर कराएं कि जो पैसे इनकी देने हैं आपने सर्जरियों में इन्होंने लगा देने, बैरून मुल्क दौरों में लगा देने, इनकी तनख्वाहें चली जाएंगी। ये तमाम चोर और डाकू आवाम तक ये पैसा नहीं पहुंचने देंगे कभी भी, और ये बड़ा अहम अमल है। इसी तरह स्टेट बैंक के आपके जो बॉन्ड है, स्कूक हैं, आपने इसमें सरमायाकारी की है, रोशन डिजिटल अकाउंट हो गया, इसमें से भी आप डॉलर्स में पैसा निकाल। अभी देखिए डॉलर्स के डीलर जो है वो 8 रुपये प्रीमियम लगा रहे हैं, फॉरवर्ड सेलिंग कर रहे हैं। तो इन्होंने वो पैसा सारा सर्जरियों में लगाना है, चोरी करना, उससे बेहतर आप रोक लें। आप जरा अपने इर्द गिर्द हिंदुस्तानियों से पूछें कि वो बिल गेट्स, अमेजोन, ट्विटर को जो एक्स है, यूट्यूब ने क्यों खरीदते हैं, क्यों उन ममालिक में जाके इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग में क्यों इजाफा कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान को कैसे सनती और मुआशी तरक्की बना रहे हैं। उसकी वजह वो वहाँ हुकूमत इन लोगों के वोट से आई है, इसीलिए वो लोग उनकी मदद करते हैं। आप अपना सदका खैरात करते हुए सोचते हैं कि यार किसी 2 नंबर फ्रॉडिये के हाथ पैसे ना दें, तो आपको ये चोर डाकू भी इस वक्त जो नज़र आ रहे हैं, इनके हाथ में आपके पैसे नहीं जाने चाहिए। तो ये बड़ा अहम मामला है। दूसरा, जो मगरबी ममालिक में लोग मौजूद हैं जिन्हें अल्लाह ने नवाजा है, अब 3-3, 4-4 नस्लें भी उनकी बड़ी आराम से ज़िंदगी गुजार सकती हैं। लेकिन देखें जिस तरह इमरान खान ने अपना आराम, चैन, सुकून 25 करोड़ की लोगों के लिए तकलीफ़ उठा रहा है। आज वो 250 से ज़्यादा दिनों से जेल में, उसकी बीवी इनके कब्ज़े में, बनी गाला घर इस पे कब्ज़े में, 31 साल की सज़ा, घर तोड़ दिया, ख़ानदान के सारे लोग बिखर गए। कुर्बानियों की दास्तान है, आप जानते हैं सब। उसकी आवाज़ तक मीडिया में मुकम्मल तौर पर तस्वीर समेत बंद है। अब जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जिन पर अल्लाह ने करम किया, इन सब लोगों को मिलकर सामने आना होगा। इन्वेस्टर्स जो है इनको सोचना होगा, एक आज़ाद सैटेलाइट चैनल बनाना होगा, मुकम्मल फ्री और आज़ाद चैनल, जिस पर हक और सच की आवाज़ हो, इंसानी हकूक़ के एहतराम हो, कानून और जमहूरियत की बात हो। देखें जितना जुल्म तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है, जिस तरह सहाफ़त के नाम पे जो वारदात हुई है, बकाऊ मीडिया, आपको पता है पाकिस्तान में सहाफ़ी की कीमत लगी हुई है, हर एक सहाफ़ी की कीमत अदा करें, उसे जो बुलवाना है, जो करवाना है, ज़ेन साजी करवानी है करवा लें। ऐसे में जिन लोगों को अल्लाह ने नवाजा है वो सामने आए, ये बेड़ा उठाएं, जो बोलने वाले हैं, जो लिखने वाले हैं, जिनके पास टेक्निकल स्किल्स हैं, जिनके पास सरमाया है। ये मिलकर आप दुनिया को दिखा सकते हैं कि आप एक आज़ाद, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना सकते हैं। बाकी सहाफ़ियों से भी मेरी दरख्वास्त है कि इस मामले को देखें और समझें, जो बैरून मुल्क में आप वो अमल करें। बेशक मेरा काम तजवीज़ देना है और साथ आपके ज़रूर मैं भी शामिल हूँ। नतीजा अल्लाह के हाथ में है, बने ना बने ये अल्लाह का काम है। अवाम तक मालूमात पहुँचाना हक़ है हर एक का। और ये आपको पता है मीडिया चैनल जो बाकायदा तौर पर इस वक्त मफतू हैं, फतह हुए हैं,
इसलिए मेरी दरख्वास्त है देखने सुनने वालों से भी इसे ज़रूर आगे फॉरवर्ड करें, वरना देखें अल्लाह ने तो रास्ता रखा हुआ है, वो तो निज़ाम तो वो चलाता रहेगा। खान का नज़रिया तो आवाम में वैसे भी है, उसके लिए तो नए हीरो भी खुद आते हैं, नए तर्जमान भी आ रहे हैं, हक पर चलने वाले साथी भी आ रहे हैं, लोगों का ज़मीर भी खुद ब खुद उनको झंझोड़ के जगाता है, उसके हामी खुद बना रहे हैं। और ख़ान को मिटाते मिटाते ये इंशाल्लाह खुद मिट जाएंगे, क्योंकि ये वाकई हक और बातिल की जंग है, और आप जानते हैं हक रहता है बातिल मिटता है। और ख़ान को तो कमी नहीं है, उसके पास न्यूयॉर्क देखे टाइम्स है, इकोनॉमिस्ट है, CNN है, फॉक्स है, फ्रांस 24 है, वाशिंगटन पोस्ट है, BBC है, फाइनेंशियल टाइम्स है, अल जज़ीरा है, कितने नाम लूँ, ये सारे अल्लाह ने उसके नाम रखे। हम सारे छोटे छोटे मजदूर भी लगे हुए। तो अगर 48 प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के उन्होंने बंदे तोड़े तो अल्लाह ने उसको मजीद बंदे दे दिए। शेर अफजल मरवत दे दिया, बैरिस्टर गौर दे दिया, सद्दाम तरीन है, जुनैद अकबर खान है, उमर अयूब है, वो महरम बलोच भी है, साहबजादा हामिद है, राजा अब्बास जैसे लोग बड़े बड़े अल्लाह ने दे दिए उसको सियासी नज़रियाती। और उसके जो हरीफ थे देखें, फजल रहमान, अचकजई, अख्तर मेंगल, एमल वली, जमात इस्लामी, मुस्तफ़ा नवाज़ है, खाकान अब्बास, ये सारी पूरी लंबी फहरिस्त है जिनके ज़मीर जागे। और फिर जो इस्तीफ़ों का अंबार है वो भी आपको याद है, पहले एक चेयरमैन नैब गया था, फिर उसके बाद KP की पूरी असम्बली, कौमी असम्बली, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, जहांगीर तरीन, परवेज़ खटक, सारे छोड़ के। तो इसलिए खान को मसला नहीं है, ये आपके अपने ज़मीर की आवाज़ अगर आप करेंगे तो उस पर अल्लाह आपको अजर देगा। बाकी तो आपको पता है, माल तो अल्लाह आपको रिज़्क़ वैसे ही इसने दिया हुआ है। तो इस पर सोचें ज़रूर, इस पैगाम को ज़रूर पढ़ाएं, अपना ख्याल रखें। अगला मेरा इंटरव्यू इंशाल्लाह समीना पाशा और हो सकता है शंदाना मेरे साथ हो, ज़रूर चेक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।